राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं नील आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री विष्णु का राम अवतार कैसे हुआ था? रामायण तो हम सबने देखा है, मगर श्री राम जी का अवतार क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी बहुत से लोगों को नहीं पता। आज की वीडियो में आप जानेंगे भगवान श्री राम का जन्म किस वजह से हुआ और कैसे हुआ। वीडियो को पूरा देखिए। आशा करते हैं आज लड्डू गोपाल जी की सेवा देखते हुए श्री राम जी का कहानी सुनकर आपका मन अच्छा हो जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर रावण का अत्याचार दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था। तीनों लोकों में रावण का डर छाया हुआ था। इस वजह से सभी देवता परेशान थे। फिर एक दिन देवर्षि नारद तपस्या करने लगे विष्णु भगवान का रावण का संहार करने के लिए। रावण के पास इतनी शक्ति थी, केवल एकमात्र भगवान विष्णु ही उसका संहार कर सकते थे। फिर ब्रह्मा जी ने देवर्षि के इम्तिहान लेने कामदेव को भेजा। फिर कामदेव उनके ऊपर बाण पे बाण चलाए और देवर्षि के तपस्या भंग करना चाहा। देवर्षि पर कामदेव की बाण का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद देवर्षि चले गए महादेव के पास। उनसे अहंकार से जाके बोले, हे महादेव, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। कामदेव के जिस बाण पर आप घायल हो गए थे, वो बाण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। फिर देवर्षि ने इसी अहंकार के साथ श्री विष्णु भगवान के पास गए और उनको भी कहा कि प्रभु, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। उनकी मुंह से ये बात सुनकर भगवान कुछ न बोले, मगर उनका अहंकार को देख लिया। फिर भगवान ने लीला रची देवर्षि के मन से अहंकार मिटाने का और राम अवतार को पृथ्वी पे लाने का। उसके बाद राजा शीलध्वज एक दिन देवर्षि के पास आए और बोले, मेरे बेटी का भाग्य कैसा होगा, थोड़ा देख के बता दीजिए। उनकी बेटी को देखने देवर्षि चले उनके साथ उनकी शीलनगर राजमहल में। कुछ ही दिनों में राजा की बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला था। इस वजह से राजा जानना चाहता था उसकी बेटी का भाग्य कैसा होगा। फिर उनकी बेटी विश्व मोहिनी आई। अपूर्व सुंदर एक नारी, जैसी सुंदर उसकी आंखें, उससे भी ज्यादा सुंदर उसका रंग रूप। देवर्षि तो देखता ही रह गया और राजा की बेटी को देखकर देवर्षि उसके प्रेम में मोहित हो गया और ठान लिया उसके स्वयंवर में अंश लेने का। देवर्षि आनंद के साथ श्री नारायण के पास जाके बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपसे कह रहा हूँ, मैं राजा शीलध्वज की बेटी का भाग्य बताने गया था। उसकी बेटी विश्व मोहिनी मुझे बहुत पसंद आई और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी उसकी स्वयंवर में अंश लूँगा। आप कृपा करके मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि मैं राजकुमारी को पसंद आ जाऊं। मेरा कल्याण कर दीजिए प्रभु। श्री नारायण बोले, तथास्तु। अगले ही दिन राजा शीलध्वज की बेटी का स्वयंवर में रथी महारथी सबने अंश लिया और देवर्षि भी अपने नए रूप के साथ जा पहुंचे। और देवर्षि सोचने लगे कि वो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से बहुत सुंदर हो गए हैं। स्वयंवर में जाने के बाद सबने उनका चेहरा देख के हंसने लगे। देवर्षि समझ नहीं पाए भगवान विष्णु ने उनका रूप वानर राज रूप बना दिया था। स्वयंवर में राजा की बेटी विश्व मोहिनी देवर्षि को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर सबने देवर्षि के ऊपर हंसने लगे। फिर देवर्षि भावुक हो पड़े और सोचने लगे सब क्यों उन पे हंस रहे हैं। और फिर कुछ ही देर बाद स्वयंवर में विष्णु जी आके उपस्थित हुए। जैसे ही विश्व मोहिनी विष्णु भगवान को देखा, माला लेके दौड़कर भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। ये सब कुछ देख के देवर्षि स्तंभित रह गए। हंसी का कारण जानने के लिए वो पानी में अपना नया रूप दर्शन किया। वानर रूप देखते ही वो बहुत क्रोधित हो गए और अपने पुराने सन्यासी रूप में आ गए और विष्णु लोक जाने लगे। और क्रोधित होके फिर विष्णु भगवान से जाके बोले कि मैं आपको श्राप दे रहा हूँ, आप मानव रूप जन्म लेंगे, अपनी प्रेमिका के वियोग में पीड़ा प्राप्त करेंगे और जिस वानर रूप
आपने मुझे दिया, इसी बानर से आपको सहायता मांगना पड़ेगा। फिर देवर्षि ने कहा, मैंने क्या गलत किया था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान बोले, देवर्षि तुमने बोला था काम पे विजय प्राप्त कर लिया। अगर तुम सच में काम पे विजय प्राप्त कर लिया होता तो राजा की बेटी को देखकर विचलित न होते, और ऐसी मन भावना लेकर तुम मेरी तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये लीला रची। तुम्हारे इस श्राप के कारण मैं पृथ्वी पे राम अवतार लेके जन्म लूंगा, और रावण का जो अत्याचार दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है उसका संहार करने, और तुम्हारे मन से अहंकार की आँख को मिटाने के लिए मैंने ये लीला रची। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी गोपाल सेवा के बारे में जानने के लिए और ऐसा नया नया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।